ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखने वाला है। दो बहुत पॉपुलर बाइक के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल बताने जा रहा हूँ। डिटेल बताने क्या जा रहा हूँ, मैं दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताने जा रहा हूँ कि कौन सी आपको लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए, और कौन सी ले रहे हैं तो उसमें क्या फीचर मिल रहा है और दूसरे में क्या फीचर मिल रहा है और प्राइस में क्या डिफरेंस होने वाला है, ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत पॉपुलर बाइक है बजाज की, बजाज पल्सर NS 125 और पल्सर 125, और इसमें आपको दूसरे कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, कार्बन में भी मिलता है और नियॉन में भी मिलता है। तो अभी हमारे सामने है एक कार्बन फिनिश में, तो कार्बन फिनिश के ऊपर हम लोग डिफरेंस में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दोनों के प्राइस डिफरेंस को ही बता देता हूं कि दोनों में पैसे का कितना डिफरेंस आने वाला है, फिर हम लोग फीचर्स पर आते हैं। तो इसमें यदि आप NS 125 को सिलेक्ट करते हैं तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 1,30,000 रुपीज़, और यदि कार्बन में सिंगल सीट को यदि आप करते हैं तो इसका प्राइस आपको पे करना पड़ेगा 1,12,000 रुपया। तो ये हो गया प्राइस का डिफरेंस। अब आ जाते हैं हम इसके फीचर डिटेल को देख लेते हैं। और बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी का, तो इसमें आपको मिलेगा 12 लीटर का और इसमें आपको मिलने वाला है यानी पल्सर 125 में 15 लीटर का। और माइलेज में भी स्लाइटली आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। इसका 55 के आसपास आपको माइलेज मिलेगा, इसका 60 के आसपास आपको माइलेज मिलेगा। तो माइलेज थोड़ा सा इसका ज़्यादा हो जाता है। और इसका जो टॉर्क है ये आपको 11 न्यूटन मीटर का मिलेगा, और इसका जो टॉर्क है ये आपको मिलेगा 10.8 न्यूटन मीटर का। तो ये थोड़ा सा जो पावर है, जो पिकअप है, उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा इंजन में यदि जाते हैं। और इंजन जो है 125 सीसी का ही है। यहाँ पर आपको 125 सीसी का जो इंजन मिल रहा है, सेम यहाँ पर भी आपको 125 सीसी का इंजन मिलने वाला है। और इंजन के जो डिज़ाइन है उसमें थोड़ा सा आप चेंज देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ऐसे डिस्क दिया गया है और यहाँ पर थोड़ा सा स्टाइलिश लुक आ जाने वाला है। और दोनों में यहाँ पर एक किक स्टार्ट सिस्टम रखा गया है, इसमें भी है, और दोनों में 5 स्पीड गियर बॉक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर इंजन जो है आपको कॉमन मिल रहा है, बस थोड़ा सा पिकअप और पावर का डिफरेंस आ जाएगा। एक स्पोर्ट बाइक हो जाती है और दूसरी एक नॉर्मल कम्यूटर बाइक हो जाती है, एक कम्यूटर सेगमेंट में आ जाएगा। और यहाँ पर एक स्पोर्ट बाइक जो यदि कॉलेज गोअर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको ज़्यादा ये पसंद आने वाली है। और यदि कोई मिड एज का है 30-40 के आसपास, तो उसको ये ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरुआत से देखते हैं दोनों के लुक और फीचर्स में क्या चेंज है। तो यहाँ पर फ्रंट से जो इसका लुक है कुछ इस तरह से मिलने वाला है। नेकेड स्पोर्ट बाइक है और दोनों साइड में ग्राफिक्स रखा गया है, और ग्राफिक्स का जो कलर है वो बॉडी कलर के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाने वाला है। तो ऑरेंज कलर से कुछ इस तरह से दिखने वाला है। हैलोजन लाइट का इस्तेमाल किया गया है और पायलट डुअल DRL लाइट दिया गया है कुछ इस तरह से। यहाँ आ जाएगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, और इसका जो साइड इंडिकेटर कुछ इस तरह से दिखने वाला है। और फ्रंट मडगार्ड की बात करें तो कार्बन फाइबर फिनिश के साथ में कुछ ऐसे दिखने वाला है, और इसका जो मडगार्ड है ये आएगा मड फ्लैप के साथ में। यहाँ पर देखिए इसमें रोटर पेटल डिस्क मिलने वाला है और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और उस पर दिया गया है कॉर्नरिंग रिफ्लेक्टर कुछ इस तरह से। अब इसमें देखते हैं तो इसमें क्या चेंज मिल रहा है। यहाँ पर कार्बन फाइबर फिनिश का जो डिजाइन है वो सेम रखा गया है, ग्लॉसी फिनिश है यहाँ पर, और इसके साथ साथ बॉडी का स्टिकर भी दे दिया गया है। जो यहाँ पर बॉडी में स्टिकर है ये इसके कॉर्नर में भी टच कर दिया गया है, और मड फ्लैप इसमें भी आने वाला है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। और यहाँ पर जो डिस्क है ये राउंडेड शेप में मिलने वाला है। वहाँ पर रोटोपेटल था, यहाँ पर फ्लैट रखा गया है, राउंडेड कुछ इस तरह से दिखने वाला है। और रिम पर यहाँ पर स्टिकर आ रहा है और दूसरे वाले में भी स्टिकर आ जाएगा। लेकिन जो इसका व्हील है उसमें आप देखेंगे NS 125 में तो काफ़ी स्टाइलिश डिजाइन रखा गया है, कुछ इस तरह से आपको पैटर्न दिखने वाला है। जबकि यहाँ पर आप देखते हैं पल्सर 125 में तो रेगुलर पैटर्न आ जा रहा है कुछ ऐसा। और टायर का जो रेडियस है दोनों में सेम रखा गया है, 17 इंच इसमें भी है, 17 इंच उसमें भी मिलने वाला है। 80/100 का साइज रखा गया है दोनों में। टायर का ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल किया गया है। टायर में कोई चेंजेस नहीं है, दोनों में ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। और यहाँ पर फेयरिंग का देख लीजिए तो यहाँ पर एक छोटा सा फेयरिंग के रूप में ये मिलने वाला है, थोड़ा सा यहाँ पर रखा गया है। और ग्राफिक्स वो ऐसा आ जाएगा। 3D में पल्सर की ब्रांडिंग है, और इसका जो फ्यूल टैंक का लीड है ये आपको मिलने वाला है सिल्वर कलर से। जबकि उसमें हम NS में देख लेते हैं फ्यूल टैंक का, तो फ्यूल टैंक का जो लुक है काफ़ी खूबसूरत रखा गया है। यहाँ पर पॉइंटेड डिजाइन आ रहा है, और इस पर एक ग्राफिक्स आ जाएगा 125 के ब्रांडिंग के साथ में। और पल्सर का जो ब्रांडिंग है ये आपको 3D में है जैसे उसमें है। और यहाँ पर जो इसका फ्यूल लीड है ये स्टाइलिश डिजाइन में आ रहा है। और यहाँ पर कुशन पैड दे दिया गया है कुछ इस तरह से, और रबर फिनिश में। और जबकि इस पर आएगा थोड़ा डिफरेंट आपको कार्बन फिनिश में यहाँ पर मिलने वाला है। इसका जो सेंट्रल बॉडी है कुछ इस तरह से नेट के डिजाइन के साथ में। इसका जो चेचिस है कुछ ऐसे दिखने वाला है। दोनों में किक स्टार्ट है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। और इसका जो फुट रेस्ट है विदाउट कुशन है, रबर का इस्तेमाल किया गया है। पिलियन राइडर के लिए मेटेलिक मिलने वाला है, कुछ ये प्रोविजन हो जाएगा। सिंगल 2 लेवल सीट रखी गई है और एंटी स्लिप के साथ में इसको डिजाइन किया गया है। तो कुछ ये पैटर्न। और यहाँ पर NS का 125 का
ब्रांडिंग कुछ ऐसे मिलने वाला है। जबकि इसमें हम देखते हैं पल्सर 125 में, तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, सिंगल सीट और डबल सीट का। फिलहाल आपके सामने है सिंगल सीट और इसका जो लेयरिंग है ये डबल मिलता है। क्लियरली लेवल में चेंज यहाँ पर है। इसके सीट में सीट जो है वो काफ़ी लंबी रखी गई है। और सेंट्रल फिनिश की बात करें तो यहाँ पर इसमें भी नेट का डिज़ाइन मिलेगा, लेकिन छोटा सा मिलता है और कार्बन का यहाँ पर ज़्यादा यूज किया गया है ये डिज़ाइन का, इस स्टाइल का। और यहाँ पर इसका जो ओवरऑल लुक है, राइट से अपीयरेंस कुछ ऐसे होने वाला है। बात करते हैं सस्पेंशन का, तो इसमें आपको मिलने वाला है नाइट्रॉक्स ट्विन शॉक एब्जॉर्बर, जबकि यहाँ पर आपको मिल रहा है मोनोक्रॉस सस्पेंशन, जो कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है, नाइट्रॉक्स मोनोक्रॉस सस्पेंशन। यहाँ पर इसके साइलेंसर को भी देख लेते हैं, तो ये मिल रहा है ट्रेडिशनल लुक में, जैसे नॉर्मली बाइक में होता है, और कवरिंग कुछ इस तरह से दिया गया है। जबकि हम NS में देखते हैं तो उसका जो फिनिश है वो सेंटर में रखा गया है, उसमें आपको साइलेंसर दिखेगा नहीं। तो फुली स्पोर्ट बाइक है, तो ये सारे प्रोविजन यहाँ पर चेंजेस देखने के लिए मिल जाएगा। और राइट प्रोफाइल ओवरऑल कुछ इस तरह से 125 के ब्रांडिंग के साथ में। ग्रैब रेल जो है एक क्लोज में आने वाला है, छोटा सा दिया गया है। जबकि NS 125 में ग्रैब रेल को यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर ये स्प्लिट में मिल जा रहा है, तो ये काफ़ी स्टाइलिश लुक हो रहा है। प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस भले है, लेकिन जो फीचर वाइज आप देखेंगे तो काफ़ी मॉडर्न फीचर मिलता है NS 125 में। E125 के कंपैरिजन में थोड़ा सा ये डोमिनेटिंग हो जा रहा है। लेकिन ये फैमिली के साथ में यदि आप जाते हैं, माइलेज थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो ये बाइक ज़्यादा अच्छा काम करेगी। यदि बच्चे भी हैं, कॉलेज वगैरह जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर काम करेगी। और बात कर लेते हैं मडगार्ड का, तो इसका मडगार्ड जो है स्प्लिट में मिलने वाला है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 1/4 ही मडगार्ड मिलता है पल्सर 125 में। अब यहाँ पर देखिए, एक कम्यूटर बाइक है, यहाँ पर ये मिल जाता है लेडीज़ फुटरेस्ट और ये सारी गार्ड, जो कि ज़रूरी होता है, क्योंकि फैमिली के साथ यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एब्सेंट है, इसमें ये नहीं दिया है, तो ये एक चीज़ आप यहाँ पर मिस करने वाले हैं। बाकी सारे जो फीचर्स हैं वो सेम टू सेम रखे गए हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और यहाँ पर मिरर को भी देख लेते हैं, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर इसका जो रियर व्यू मिरर है ये काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन में है, कुछ इस तरह से आपको मिलने वाला है। फुल रबर का यहाँ पर कवरिंग दिया है, जबकि आप पल्सर में देखते हैं तो रेगुलर पैटर्न पर आपको इसका मिरर मिल जाता है। और यहाँ पर मीटर कंसोल को भी देख लेते हैं, तो मीटर कंसोल देखिए ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखने वाला है, सेमी एनालॉग में रखा गया है। यहाँ पर आपको साइड स्टैंड का भी शो करेगा टाइम, और यहाँ पर फ्यूल गेज, ये सब कुछ। और यहाँ पर 2 ट्रिप के इन्फॉर्मेशन के लिए स्विचेस। और जबकि पल्सर में देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये मिलने वाला है कुछ ऐसा, थोड़ा सा इसका जो डिज़ाइन है वो चेंज रखा गया है। यहाँ पर टाइम, फ्यूल गेज, ये डिजिटल में ही सारे इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट आपको सेम ही कॉमन मिलने वाले हैं। बस डिफरेंस ये है कि इसका जो लुक है ये रेगुलर पैटर्न पर आ रहा है, इसका थोड़ा सा स्टाइलिश दे दिया है। तो ये सब कुछ डिटेल है इन दोनों बाइक के बारे में, और दोनों बाइक काफ़ी अच्छी हैं। और यहाँ पर अंडर कॉल को देख लीजिए, तो अंडर कॉल जो है इसका स्प्लिट में दिया है, देखिए सामने से खुला हुआ है। जबकि पल्सर में आप देखेंगे तो सामने से क्लोज में दिखेगा, इस तरह से ऐसे यहाँ पर क्लोज कर दिया गया है। और स्टाइलिश डिज़ाइन है, थोड़ा सा बड़ा इसमें पल्सर 125 में का अंडर काउल है वो बड़ा मिलने वाला है। तो ये सब कुछ डिटेल है। माइलेज यदि आपको ज़्यादा चाहिए तो ये ज़्यादा बेहतर काम करेगी, उसमें थोड़ा सा माइलेज कम मिलेगा। और उसका टॉर्क अच्छा है, तो यानी चढ़ाई वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा काम करेगी। ये थोड़ा सा कमज़ोर पड़ सकती है, और पैसे का काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस है। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सी अच्छी रहेगी, कौन सी नहीं। और यदि मिड एज है तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर पड़ती है, और यंगस्टर्स हैं तो वो ज़्यादा बेहतर। डिपेंड करता है चॉइस। मैं जो बता रहा हूँ ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा नहीं है। जो मुझे लगता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी फाइनल आपको बाइक लेनी है तो आप डिफरेंस देखेंगे, और दोनों पर फाइनेंस वगैरह 80-85% जितना हो जाएगा। और टेन्योर पीरियड भी अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों काफ़ी खूबसूरत बाइक हैं, दोनों बहुत पॉपुलर हैं। आपको कौन सी पसंद है वो आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी लेना चाहते हैं। दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा, मुझे भी पढ़कर अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।